आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर। सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र के बीड जिले में लगे अतीक और अशरफ के बैनर, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बीकानेर में आयोजित जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कांग्रेस की सरकार को बताया भ्रष्टाचारी सरकार। और जयपुर में रामप्रसाद आत्महत्या मामले में परिवार ने 3 दिन बाद भी नहीं उठाया शव। मामले में कार्रवाई और मुआवजा देने की उठाई मांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों से। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसका भाई माफिया अशरफ के कातिलों की पुलिस रिमांड सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। लवलेश, अरुण और सनी को पुलिस रिमांड मिल गई है। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी है। बहरहाल रिमांड की अवधि पर अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया है। पुलिस अब तीनों कातिलों से अतीक अशरफ की हत्या के मामले में पूछताछ करेगी। पूछताछ में इस हत्याकांड के राज से पर्दा उठने के आसार हैं। तीनों कातिलों से पूछताछ में इस हत्याकांड की सच्चाई सामने आ सकती है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं और उनकी मंशा क्या रही। इसके पहले आज सुबह अतीक और अशरफ के तीनों कातिलों को प्रतापगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीजेएम कोर्ट लाया गया। पूरा कोर्ट छावनी में तब्दील किया गया था। सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए आरएएफ पीएसी को मुस्तैदी से तैनात किया गया था। और महाराष्ट्र के बीड जिले में माफिया अतीक और अशरफ के बैनर लगाए गए हैं। इन बैनरों में दोनों माफिया ब्रदर्स को शहीद का दर्जा दिया गया है। दरअसल बीड जिले के मजलगांव शहर में अतीक अहमद के समर्थन में बैनर लगाए गए और इनमें दोनों को शहीद बताया गया। इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बैनर मोहसिन भैया मित्र मंडल की तरफ से लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए तफ्तीश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी स्वप्निल राठौड़ ने बताया कि अतीक अहमद और अशरफ को शहीद बताने और श्रद्धांजलि देने वाला फ्लैक्स बोर्ड मजलगांव में लगाया गया था। उस फ्लैक्स बोर्ड पर कुछ शब्द धार्मिक तनाव पैदा कर देने वाले लिखे गए थे। उसके चलते उस जगह से हमने फौरन बैनर को हटा दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने फ्लैक्स बोर्ड छापने वाले और उसे लगाने वाले ऐसे कुल 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें से 2 लोगों को फौरन अरेस्ट कर लिया गया है। उसके चलते कोर्ट ने उन दोनों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। और राजस्थान की राजधानी में हवा महल विधानसभा क्षेत्र में चांदी की टकसाल के पास रहने वाले रामप्रसाद मीणा आत्महत्या मामले में लग रहे आरोपों को लेकर पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने सफाई दी है। सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री महेश जोशी ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वो खुद हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को वो जानते नहीं हैं वो उन पर इतने गंभीर आरोप कैसे लगा सकता है। मंत्री जोशी ने कहा कि अगर उन पर लगाए गए आरोप प्राथमिक रूप से भी सही पाए जाते हैं तो वो उच्चतम नैतिक मूल्यों की पालना करते हुए उदाहरण पेश करेंगे। मृतक के परिवार की ओर से कोई भी शिकायत या जवाब अथवा स्पष्टीकरण मुझे नहीं दिया गया है। तो उन्होंने कोई मुझे शिकायत दी हो और मैंने उस पर कार्रवाई करने के लिए नहीं देखा, मुझे कोई शिकायत नहीं दी उन्होंने। तरह तरह के जो वीडियो फुटेज या समाचार चैनल्स में आ रहे हैं, इसमें कहीं कहीं मुझ पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो परिवार मुझसे मिलने आया और मैंने उस परिवार के किसी महिला को या व्यक्ति को किसी को लात मारी, कि दुर्व्यवहार किया। ये सारे आरोप गलत हैं। मेरे घर पे उस इलाके में जहां मैं मिलता हूं वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 13 तारीख की वो घटना बता रही है। पुलिस मुझसे अगर पूछताछ करेगी तो वो 13 तारीख की सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी मैं पुलिस को उपलब्ध करा दूंगा। तो
और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीकानेर में आयोजित जन आक्रोश महाघेराव के कार्यक्रम के लिए जोधपुर से बीकानेर जाते समय नेशनल हाईवे 11 तहसील फाटा पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के नेता भूप सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता टेचरी फाटा पहुंचे और पुष्प वर्षा के साथ जोशी का स्वागत किया गया। इस दौरान भूप सिंह भाटी और अजीत सिंह भाटी के द्वारा चांदी का मुकुट और तलवार भेंट की गई। इस दौरान सीपी जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए वो बीकानेर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी जी जोधपुर से बीकानेर आगमन पर कोलायत के बाईपास टेचरी फाटा पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्रथम बार जो नवनियुक्त मुख्य प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए, इससे उन्होंने फूलमालाओं और पुष्पवर्षा करके और स्मृति चिन्ह देकर यहाँ जोरदार कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। और काफिले के साथ हम सभी लोग बीकानेर भारतीय जनता पार्टी के जो जन आक्रोश रेल घेराव है, जिला कलेक्टर का जो राजस्थान की निकम्मी और नकारा सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ करके लेकर घेराव किया जाएगा और कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया जाएगा। इसको लेकर के हम पूरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले तो सर्वप्रथम स्वागत किया गया और उसके बाद में बीकानेर जाएंगे। और राजस्थान के चूरू से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आमजनों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को संभालने वाला एक पुलिसकर्मी युवक की धमकी दिए जाने के बाद फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया। दरअसल उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक लग्जरी कार को हटाने के लिए युवक से कहा था। इसके बाद युवक उसे धमकी देने लगा। कार सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कहा कि आगे बस वाला तेरा दामाद है क्या, इसको लेकर क्यों नहीं बोलते। इसके बाद युवक ने पुलिसकर्मी से अभद्रता भी की। युवक की इस बात से पुलिसकर्मी वहीं लोगों के बीच फूट फूट कर रोने लगा। बंदा तो पता नहीं, मेरा वीडियो बनाया हुआ है मेरे फोन में। अच्छा, गाड़ी का। और तो सर ये आपके ये मान लो पुलिस के ये हालात हैं चूरू के अंदर, कारण क्या है इसका? पता नहीं, राजनीति मेरे को कहता है ये तेरा दामाद लगता है ये। अच्छा, कौन आदमी थे साहब, कौन सी राजनीति पार्टी के थे? आदमी तो ये नहीं होंगे साहब। किसके आदमी थे? मेरे को क्या मंत्री जी की कोठी आ जाओ आप। अच्छा, मंत्री जी के आदमी थे। मेरे को गलत है सर, ये गलत हो रहा है। मेरे को कहता है तेरा दामाद लग रहा है। मैंने कुछ ही नहीं बोला उस भाई साहब को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रमज़ान महीने में 26वें रोज़े पर इफ्तार की दावत रखी। इस मौके पर मगरिब की नमाज भी सीएम निवास पर ही अदा की गई। प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और निरोगी राजस्थान की दुआ की गई। गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेश भर से आए रोज़ेदारों से मुलाकात की और उन्हें तहे दिल से रमज़ान की मुबारकबाद दी। दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के सदर सैयद गुलाम किबरिया साहब, सचिव जनाब सरवर चिश्ती और जनाब मुकद्दस मोइनी ने मुख्यमंत्री की दस्तारबंदी की। रोज़ा इफ्तार के बाद जयपुर शहर मुफ्ती कारी अब्दुल सत्तार साहब ने मगरिब की नमाज अदा कराई। अजमेर से दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की ओर से तशरीफ़ लाए सैयद गुलाम किबरिया ने नमाज से पूर्व मुल्क और सूबे की खुशहाली, तरक्की और बहबूदी के लिए दुआ करवाई। और कुरैशी प्रीमियर लीग की जानिब से जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाना में रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोज़ेदारों ने शिरकत की। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई, जिसमें मुल्क के लिए अमन, चैन, भाईचारे की दुआ मांगी गई। इस मौके पर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष फसीउद्दीन कुरैशी, महासचिव ज़ियाउद्दीन कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष नईम कुरैशी और जमीयतुल कुरैश के युवा मौजूद रहे। डूंगरी रोड पर रोज़ा इफ्तार का इंतजाम किया गया। ये रमज़ान का माह मुबारक बड़ा ही सब्र और बरकत का महीना है। इस महीने के अंदर, पूरे महीने के अंदर रोज़े रखे जाते हैं और आज हमने इज्तिमाई तौर पर यहाँ रोज़ा इफ्तार किया और यहाँ पर सामाजिक सौहार्द, अपने गंगा जमनी तहजीब का भी देखा गया। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हमारे साथ, हमारे हिंदू भाइयों ने भी आज यहाँ पर रोज़ा रखा और मैं पूरी QPL कमेटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में और इतने शानदार रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया। और सूरतगढ़ पंचायत समिति और नगरपालिका में राज्य सरकार द्वारा महंगाई और स्थायी राहत कैंप और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर SDM संदीप कुमार काकड़ की अध्यक्षता में एक पंचायत समिति और नगरपालिका सभागार में बैठक का आयोजन हुआ।
बैठक में एसडीएम ने कहा कि महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड फैक्ट योजना, महात्मा गांधी नरेगा ग्राम गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना समेत सभी योजनाओं को से लोगों को जोड़ा जाए। और जयपुर में 7 लोगों से परेशान रामप्रसाद के सुसाइड के मामले में परिवार ने 3 दिन बाद भी शव नहीं उठाया है। उन्होंने अपनी 8 मांगे सरकार के सामने रखी हैं। इसमें मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार करने के लिए भी कहा गया है। वहीं शव उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में रखा है जहां रामप्रसाद ने सुसाइड किया था। दूसरी तरफ रामप्रसाद का जिस होटल मालिक से विवाद था, उस निर्माणाधीन होटल को सीएम गहलोत के निर्देश के बाद निगम अधिकारियों ने 650 गज में बने होटल को बुधवार सुबह 5 बजे गिरा दिया था। मृतक रामप्रसाद मीणा के परिवार की ओर से एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है, जिसमें परिवार को न्याय देने और उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसका मुआवजा देने की मांग की गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है और पोस्टमार्टम हाउस में तैनात डॉक्टर से मिलने पहुंचे अपना दल एस के जिलाध्यक्ष, बीजेपी जिला मंत्री और निषाद पार्टी के मीडिया प्रभारी खाली कुर्सी पर बैठ गए। पोस्टमार्टम हाउस में खाली 3 कुर्सी पर नेताओं का बैठ जाना वहां तैनात डॉक्टर साहब को बुरा लग गया और उनके द्वारा नेताओं का अपमान किया जाने लगा। नेता लोग समाज की महिला का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर की बदसलूकी को वहां पर मौजूद एक नेता के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपना दल के जिलाध्यक्ष ने बताया कि 3 दिन पूर्व महिला की मौत हुई थी और उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। आज जिन महोदय की ड्यूटी लगी हुई थी वो काफ़ी लेट से उनके पहुंचे और उनके आने के बाद हम उनसे मिलने गए और खाली कुर्सी पर बैठ गए, जिसके बाद वहां डॉक्टर साहब भड़क गए और उन लोगों को अपमानित कर दिया। सीएमओ ने आकर माफी मांगी है और आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी में जैसे बातचीत कुछ हो जाती है आपस में, भाईचारे में हो गया थोड़ा बहुत, तो कोई खास बात नहीं है और आपस में मिल के सॉर्ट आउट हो गया, कोई बात नहीं है। जो भी हुई और कार्रवाई करनी हो हम करेंगे। क्या करेंगे, उनको वार्निंग देंगे। और कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल में डीआईजी फायर के नेतृत्व में फायर अधिकारियों ने मॉक ड्रिल कर स्टाफ को जागरूक किया। अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह के 5वें दिन लखनऊ से कानपुर आए डीआईजी फायर जुगल किशोर ने कहा कि अग्नि सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। आग से सतर्कता बरतना ही सबसे बड़ा बचाव है। इस दौरान उन्होंने मॉल के बेसमेंट में लगे पंप रूम और हाइड्रेंट को चेक करने के साथ ही मॉक ड्रिल कराया। इस समय सप्ताह मनाया जा रहा है अग्नि सुरक्षा का, जिसमें प्लेट बांटना, डेमो प्रदर्शित करना, इक्वेशन ड्रिल कराना और इसके पूर्व भी करीब 13 स्कीम चला करके, जिसमें ये हर सप्ताह 1 या 2 स्कीम के आधार पर निर्देश दिए जाते हैं मुख्यालय से कि आज सारे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में ये कार्रवाई की जाएगी या आज जितने प्रतिष्ठित उद्योग हैं और कारखाने उस पर कार्रवाई की
उसी क्रम में चूँकि कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना कुछ दिन पहले यहाँ घटित हुई थी और उस संदर्भ में इस जेड स्क्वायर जो एक हार्ट ऑफ द सिटी में स्थित है और कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है, यहाँ और उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के रोजा जंक्शन के तेल डिपो रेलवे लाइन पर 2 व्यक्तियों की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक शवों के पास से मिले कागजातों से एक की पहचान अमित कुमार शुक्ला, कॉलोनी विष्णुपुरी, कानपुर और दूसरे की पहचान मनीष सिंह, कानपुर के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची जीआरपी ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एक मामला सामने आया है, जहां बहराइच के काजीपुरा में एसी लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एसी लगाने वाले पक्ष, जिन्हें चोटें भी आई हैं, अपनी समस्या को लेकर बहराइच के नगर कोतवाली पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस को अपनी समस्या से रूबरू कराया, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर लेते हुए पीड़ित पक्ष को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम अपनी दीवार पे आउटडोर लगवा रहे थे, दीवार के अंदर उन्होंने मना किया। मना करने के बाद हमने कहा कि हम अपनी दीवार पे लगवा रहे हैं, तो हम ये नहीं माने कि हम लगवाएंगे, तो उन्होंने हमला कर दिया तीनों ने मिलके। फिर उनके बाद उनकी अम्मा ने भी मिलकर हमला किया, माँ को भी मारा, छुरी निकाल के लेके आए, फिर डंडों से मारा। जी नगर कोतवाली आए हैं, शिकायत की, दोनों एसआई साहब थे, उन्होंने कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको गुंडा घोषित कर दिया है। इससे पहले भी मुआयना के लिए गए थे, उन्होंने लोगों से पूछताछ की। मतलब पुलिस का सहयोग मिला? हाँ, पुलिस का सहयोग मिला, हमको बहुत कायदे से मिला। और लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर तस्करों के द्वारा धड़ल्ले से तस्करी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। वहीं तस्कर अब सीमा से सटे क्षेत्रों में भी मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करते दिखाई देते हैं। ताज़ा मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने सिंघैया तिराहा से चेकिंग के दौरान मोहल्ला चमन चौराहा निवासी रोहित सिंह को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 ग्राम 65 मिलीग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। पकड़ी गई ब्राउन शुगर और स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाखों रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने तस्कर युवक को एनडीपीएस एक्ट के तहत संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। और जिला बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिरवा सुचंद्र में खेत पर सो रहे एक वृद्ध पर गुलदार ने गर्दन पर हमला कर मार डाला। घटना से क्षेत्र में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि गुलदार खेतों और बस्ती के आसपास मंडरा रहा है। ग्रामीण और बच्चे खेतों पर जाने से भी घबरा रहे हैं। सूचना पर कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से आवश्यक जानकारी हासिल की। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिताजी है। कितनी उम्र होगी इनकी? 90 साल। अच्छा, ये यहाँ खेत पे क्या कर रहे थे? खेत पे रहते थे, खेत पे देखभाल में। ये जो चारों ओर खेत है आप ही क्या है? अच्छा, किस टाइम की घटना है? 12:30 12:30 के आसपास। आपको कैसे पता चला? मुझे किसी ने फोन करा, फोन पाया। आप यहाँ पे नहीं थे? अच्छा, तो जब आप पहुँचे तो क्या हमला करके जा चुका था? जा चुका था, कुछ नहीं था। अच्छा, फिर उसकी सूचना। और लखीमपुर खीरी जिले के तराई में एक बार फिर दुधवा टाइगर रिजर्व के तिकोनिया कोतवाली क्षेत्र के गांव खरेटिया निवासी 22 वर्षीय युवक रमेश सिंह पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। हमले से युवक की चीख सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने मुश्किल बाघ से युवक की जान बचाई, जिसके बाद बाघ युवक को छोड़कर खेतों की ओर चला गया। उधर बाघ के हमले से घायल युवक को आनन फानन में स्थानीय सीएचसी भेजा गया है, जहां पर युवक का इलाज किया जा रहा है। वहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बदायूं के कोतवाली बिसौली थाना क्षेत्र के हदसा गांव में एक हृदय विदारक हादसा हुआ है। गांव में चार्जिंग पर मोबाइल लगाने के दौरान आए करंट की चपेट में एक होनहार बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लग गया। इधर चर्चा है कि मृतक सत्यम ने कुछ दिनों पूर्व ही आईफोन किसी से खरीदा था, जिसका चार्जर भी लिया और इस हादसे की चपेट में आ गया।
और सहारनपुर पुलिस लगातार बढ़ रही लूट की वारदातों के सिलसिले में जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कसौती रोड तिराहे पर खड़े कुछ संदिग्ध लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 7 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, जबकि एक बदमाश को पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने थाना रामपुर मनिहारान इलाके में जनवरी में हुई मोटरसाइकिल लूट का खुलासा किया है। बदमाशों के पास से अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी बदमाश गैंग लीडर शंकर के कहने पर यह सब करते थे और लूट करने के बाद उत्तराखंड के देहरादून में उनके एक सहयोगी के प्रेमनगर स्थित कमरे पर जाकर छिप जाते थे। अभियुक्तों के पास से 4 मोटरसाइकिल, अवैध असला और जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर। सीजीएम कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र के बीड जिले में लगे अतीक और अशरफ के बैनर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बीकानेर में आयोजित जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कांग्रेस की सरकार को बताया भ्रष्टाचारी सरकार। और जयपुर में रामप्रसाद आत्महत्या मामले में परिवार ने 3 दिन बाद भी नहीं उठाया शव। मामले में कार्रवाई और मुआवजा देने की उठाई मांग। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।